तक देश से ईवीएम नहीं हट जाएगी, हम चुनाव नहीं होने देंगे। ये शपथ लेकर कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ये ईवीएम को लेकर हैशटैग हमारा चलेगा कल 14 तारीख में। वो चलेगा जिसमें है वोट चोर ईसीआई, वोट चोर ईसीआई, और ये हैशटैग हमारा चलेगा। तो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, बेचारे वोट डालने आ रहे हैं, तो वो वोट डालने आते हैं, उससे पहले वो बटन दबा देता, कह देता जाओ पड़ गई वोट। ये भी तो बूथ कैप्चरिंग है। पूरी तरह से निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी होना चाहिए, और वो केवल और केवल बैलेट पेपर से संभव है। ये कि ईवीएम जिसके विषय में कोई जानता नहीं कि कैसे काम करती है, क्या उसकी वर्किंग है, कोई कुछ नहीं जानता, उसमें अंधे की तरह हम वोट डालें, कहाँ ये सही है? नहीं, किसी हालत में नहीं। चुनाव दम पर हम ये बात कह रहे हैं कि अगर जबरदस्ती की गई ईवीएम से चुनाव कराने की, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अब घुसने नहीं देंगे ईवीएम को गांव-गांव में, कहीं भी, किसी भी हालत में, किसी भी हद तक हमें जाना पड़े, ईवीएम को गांव में, शहरों में घुसने नहीं देंगे हम। तो शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करके, धरना करके, प्रदर्शन करके इसको रोकेंगे, और गांव में भी घुसेंगे तो गांव में भी घुसने से शांतिपूर्वक तरीके से रास्ता रोकेंगे। बावजूद मन में क्या चल रहा है, क्या सोचे बैठा है, क्यों उसका सम्मान नहीं किया जा रहा, क्यों उसकी भावना की कदर नहीं की जा रही? कुछ भी हो सकता है। जनता से बड़ी ताकत कोई नहीं होती। जनता जब खड़ी होती है तो अच्छे अच्छे जो हैं सब मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। आज की जो सबसे बड़ी बात है वो बात यह है कि 100 से ज्यादा किसान संगठनों के प्रतिनिधि, जिनकी मीटिंग आज पूरे दिन दिल्ली में जवाहर भवन में चली, वो सारे के सारे साथी अभी यहां आके उन्होंने पूरी एकता के साथ में, पूरी निष्ठा के साथ में इस ईवीएम हटाओ की जो आंदोलन हमारा लगातार चल रहा है, इस आंदोलन में उन्होंने अपना पूरा साथ देने का वादा किया है, और बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि गांव-गांव में हम लोग इस ईवीएम को घुसने नहीं देंगे। ये स्पष्ट रूप से यहां कहा गया है। और दूसरा यह है कि फिर से नारे, जो आपने कहा कि फिर से नारे सुनाई देने लगे हैं, ये नारे फिर से नहीं सुनाई देने लगे हैं। ये नारे लगातार, ये संघर्ष लगातार, ये आंदोलन लगातार चल रहा है। आज आपको उसका एक और बड़ा रूप, व्यापक रूप, हालांकि किसान संगठनों के साथी हमारे साथ पहले भी थे, जैसे मैं पीछे करीब 1 महीने पहले मैं 4 दिन पंजाब में रह के आया और सभी किसान संगठनों से मिला, वो भी संयुक्त किसान मोर्चा के जो साथी थे, और अब उसके अलावा और भी जो हैं, जो साझा किसान मजदूर मोर्चा है, उसके बैनर तले जितने 100 से ज्यादा संगठन हैं, उन सब लोगों ने आज साथ देने का हमारा वादा किया है, और यहां आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी बैठ के शिरकत की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस भी किया है। तो ये आगे अपडेट है ये सारी की सारी। और जैसा मैं पहले भी कह रहा था, आंदोलन गांव-गांव तक, घर-घर तक, शहर गली मोहल्ला तक पहुंच चुका है, और निश्चित रूप से इस बार ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से ही 2024 का चुनाव होगा। एक और जो बात अभी हमने आपको बताई कि ये 3 प्रोग्राम अभी हम लोगों ने बनाए हैं। जैसे एक प्रोग्राम है हमारा, जो कल हमारा हैशटैग चलेगा ईवीएम को लेकर, हैशटैग हमारा चलेगा कल 14 तारीख में। वो चलेगा जिसमें है वोट चोर ईसीआई, वोट चोर ईसीआई, और ये हैशटैग हमारा चलेगा। और साथ में इसके बाद 19 तारीख को हमारा एक हैशटैग चलेगा, उसका प्रचार होगा जबरदस्त 19 मार्च को, और वो होगा मोदी हटाओ देश बचाओ। ये हैशटैग हमारा सोशल मीडिया पर चलेगा। और 23 तारीख को जो प्रोग्राम है पूरा, कि पूरे देश में हमने सभी लोगों से कहा है कि हम लोगों को तो आप देख ही रहे हैं, पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है संगठन संघर्ष करते हुए, लेकिन ये संघर्ष किस तरह से, जैसा हम कह रहे हैं, गांव-गांव और गली-गली, मोहल्ले, गांव तक, शहर तक, और हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंच चुका है। इसको दिखाने के लिए जनता को एक हमने मौका दिया कि 23 तारीख को शहीद आजम भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु जी का शहीदी दिवस है, और उस दिन इस देश के सभी लोगों से हमने एक आग्रह किया है कि उस दिन पूरे दिन व्रत रखें, उपवास रखें, और जो गांव में है गांव में, मोहल्ले में है तो मोहल्ले में, किसी जिले में है, किसी शहर में है, तहसील में है, ब्लॉक में है, विधानसभा लेवल पे हैं, लोकसभा लेवल पे हैं, जहां भी हैं, सब लोग इकट्ठे होकर, चाहे 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100, 200, 500, 1000, जितनी भी संख्या हो, सब लोग इकट्ठे हों, और उस दिन शहीद आजम भगत सिंह जी की, सुखदेव राजगुरु जी की उनकी फोटो लगाएं, और साथ में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो लगाएं, और उस दिन संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को पढ़ें और शपथ लें कि हम जब तक
देश से ईवीएम नहीं हट जाएगी, हम चुनाव नहीं होने देंगे। ये शपथ लेकर कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ये नारे के साथ में, शपथ के साथ में 23 तारीख का हम दिन पूरे देश में मनाएंगे। और सभी लोगों से कि जो भी गांव, जिले, तहसील, जिस लेवल पर भी जो मीटिंग हो, उस मीटिंग में जो भी लोग बोलें, जितने भी साथी इकट्ठे हैं, उसकी छोटी छोटी वीडियो बनाएं, 2-2, 3-3, 4-4 मिनट की वीडियो बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करें। जिनके अपने फेसबुक अकाउंट हैं, जिनके अपने यूट्यूब चैनल हैं उस पर, या जिनके व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन पर बोलें, या इंस्टाग्राम वगैरह, वहाँ सोशल मीडिया पे डालें कि हम यहाँ से हैं, हमने ये प्रोग्राम आज बनाया ईवीएम हटाओ के समर्थन में। ये प्रोग्राम हमारा आगे का है। जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि जैसे चंडीगढ़ के चुनावों में बैलेट पेपर में भी चोरी की गई, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि अगर बैलेट पेपर पे अब चुनाव होए तो चोरी नहीं होएगी? नहीं, चोरी हुई, लेकिन वो चोरी पकड़ी गई। अगर वही इलेक्शन ईवीएम से होता तो पकड़ सकते थे आप, नहीं पकड़ पाते। सो बैलेट पेपर से हुई और वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई चोरी जिस तरह से की गई। चोरी क्या, वो तो जबरदस्ती की गुंडागर्दी थी, लूट थी, जिस तरह से वो किया गया चुनाव अधिकारी द्वारा। सो वो पकड़ी गई। दूसरी बात यह है कि आप ईवीएम से और बैलेट पेपर से, जो लोग कहते हैं कि चोरी वहां भी होती है, वहां भी बूथ लूटे जाते हैं, आखिर ईवीएम से पूरा इलेक्शन एक जगह बैठ के लूट लिया जाता है, वो ज्यादा खतरनाक है, या कहीं जो बूथ वैसे लूटने की बात है, बैलेट पेपर की जो बात कर रहे हैं, वो जमाना अब नहीं है जिस समय पहले बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी, आज नहीं होती। हालांकि अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे ऐसी कितनी वीडियो पड़ी हैं जिनसे बाकायदा देखा जा रहा है कि ईवीएम से चुनाव हो रहा, फिर भी बूथ कैप्चरिंग हो रही है, कि एक व्यक्ति वहां खड़ा है और जो बाद में जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, बेचारे वोट डालने आ रहे हैं, तो वो वोट डालने आते हैं, उससे पहले वो बटन दबा देता, कह देता जाओ पड़ गई वोट। ये भी तो बूथ कैप्चरिंग है। सो ये सारी स्थिति है, लेकिन ये केवल उनका उनका अपना आर्गुमेंट है कि इस तरह से भी बूथ लूटे जाते हैं, बूथ कैप्चर होते हैं, लेकिन उसमें आर्गुमेंट में कोई दम नहीं है किसी भी तरह का। इलेक्शन पूरा का पूरा लूट लिया जाए, उससे ज्यादा खतरनाक स्थिति क्या होगी। बूथ अगर मैं मान भी लेता हूं लूट लेगा, तो कितने लूट लेगा? 2, 10, 4, 20, 50, 100, 200, 1000, 500, 2000, 10,000। लेकिन यहां तो करीब जो 15 लाख जो बूथ है, वही सारा लूट लिया जाता है इलेक्शन के। कौन सी स्थिति खतरनाक है? ईवीएम वाली खतरनाक है। और दूसरा ये कि ईवीएम जिसके विषय में कोई जानता नहीं कि कैसे काम करती है, क्या उसकी वर्किंग है, कोई कुछ नहीं जानता, उसमें अंधे की तरह हम वोट डालें, कहां ये सही है? नहीं, किसी हालत में नहीं। चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी होना चाहिए, और वो केवल और केवल बैलेट पेपर से संभव है।